तथा 2 गामा फोटानों की उत्पत्ति होती है, तथा 2 गामा फोटानों की उत्पत्ति होती है। तो चलिए मेरे हीरो, अब लिख लीजिए इसका भी रिएक्शन। इसका नाम बताइए, E+ का नाम बताइए, प्रोटॉन। और मारेंगे तो भाग जाओगे अभी यहाँ से। सर भगाएंगे कहाँ से, हम लोग हैं कहाँ फिर भी। E+ को सुन लो, हाँ बच्चों में कंफ्यूजन होता, सुन लो आपके वाइवा में, सुन लीजिए आपके वाइवा में पूछा जाएगा, ठीक है ना। E+ को क्या बोलते हो, पॉजिट्रॉन। भैया प्रोटॉन दूसरा चीज होता है, क्लियर ना। पूछता है, पूछा था प्रैक्टिकल में, पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन में अंतर है, तो कहते नहीं सर दोनों सेम है। कुछ तो कहें दोनों सेम है, सेम तो वह बोलेंगे जिन जो कभी सुने हैं, और जो कभी नहीं सुने हैं, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जानते हो, तब क्या करने आए हो, समझे। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन ध्यान से। E+ को क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन। E- को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। मैं जानबूझ के लिखवाया हूँ, नाभिक की संरचना मैं बहुत कम पढ़ाऊंगा, एक ही दिन टॉपिक है। तो लोग कहते हैं सर एक ही दिन पढ़ा दिए। अरे सर क्यों पढ़ाए एक ही दिन, क्योंकि आधा तो पढ़ा दिए यहीं पर, बचा ही क्या। तो आप लोग ऐसी गलती मत करना कि अरे वो एक ही दिन में कुल पढ़ा देंगे। वीडियो सामने है, हम गलत होंगे तो आप सिद्ध कर सकते हैं, आप गलत होंगे तो हम सिद्ध कर सकते हैं। E+ पॉजिट्रॉन, E- इलेक्ट्रॉन। कितने गामा फोटान पैदा होंगे, 2। गामा फोटान मतलब चिड़िया उड़ा दो, चिड़िया हो गई, इसे उड़ा दो डंडा से, प्लस गामा, इनका नाम लिख दो, गामा फोटान। ऐसा पढ़िए कि तब तक याद रहे जब तक आपके शरीर से आत्मा न निकल जाए। गामा फोटान, फोटान नहीं जी, फोटान। कुछ गलती लिख लेंगे, हम जानते हैं मेरे हीरो, आप लोग बहुत बड़े आदमी हैं, क्लियर। लिख लीजिए नीचे, बिना चंदा मामा के रहेंगे, जो फोटान पे बिना चंदा मामा के रहेंगे, ठीक है ना। हाँ बस ऐसे लगा दो, बिना चंदा मामा के। अब हिंदी तो नहीं पढ़ाने जाने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है, इसका महत्व होता है हिंदी में। आप लोग अ आ ई व्याकरण पढ़े होंगे तो सिखाया गया होगा आप लोगों को, मुझे पता है, आप लोग विद्वान आदमी हो। लिखिए तीसरा, तो सुन लीजिए, अगर मान लो यूपी बोर्ड में आता है, मैं सिखाऊंगा कब किसको लिखना है कब किसको नहीं लिखना है, ठीक। अगर आवेश संरक्षण का सिद्धांत 1 नंबर में आता है तो परिभाषा लिख करके इसमें से कोई एक उदाहरण लिख देंगे, चाहे युग्म विनाश का लिख देंगे, चाहे युग्म उत्पादन का लिख देंगे, ठीक है ना। बस कोई एक, ज़्यादा नहीं, क्लियर। बस एक अगर आता है आवेश संरक्षण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, तो परिभाषा लिख करके इसमें से कोई एक उदाहरण लिख देंगे, चाहे युग्म विनाश का चाहे युग्म उत्पादन का। मैं ये भी सिखा दिया, युग्म उत्पादन का नाम क्यों पड़ा, कब पड़ा, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जब पैदा होते हैं तो नाम पड़ गया युग्म उत्पादन, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जब मर जाते हैं तो नाम पड़ गया युग्म विनाश। रटेंगे नहीं, समझेंगे। लिखो तीसरा पॉइंट इसमें, आवेश पर वेग का प्रभाव। तीसरा, पहला पॉइंट क्या लिखा गया, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। दूसरा आवेश संरक्षण का सिद्धांत। अब तीसरा पॉइंट लिखो, दो युग्म विनाश और युग्म उत्पादन क्या था, उदाहरण था, किसमें था, आवेश संरक्षण में था, क्लियर, और दूसरे में ही था। अब लिखो तीसरा पॉइंट, आवेश पर वेग का प्रभाव। आवेश पर वेग का प्रभाव। अब सुन लीजिए,
कभी गलती मत करिएगा, क्योंकि अब पूछो ए वाली प्रॉपर्टी आवेश की कहाँ यूज होने वाली है? मैग्नेट में। कहाँ यूज होगी? मैग्नेट में यूज होगी। तो सुनिए ध्यान से, अच्छे से ध्यान सुनिएगा आप लोग। क्या सर हेडिंग क्या डाले थे? आवेश पर वेग का प्रभाव। मान लो कोई एक वस्तु है, यह स्थिर अवस्था में है। कोई एक वस्तु क्या है? ए है। किस अवस्था में है? स्थिर अवस्था में है। इस पर 10 कूलाम का आवेश है। कितने कूलाम का? 10 क्लियर? ठीक है, डालन हेडिंग आवेश पर वेग का प्रभाव। देखा जाए क्या प्रभाव पड़ता है। किसी कोई वस्तु क्या है? ए है, उस पर कितना कूलाम आवेश है? 10 कूलाम आवेश। अब ए को कुत्ते ने दौड़ा लिया। ए को कुत्ते ने क्या किया? दौड़ा लिया। तो ए क्या करने लगा? भागने लगा। बेचारा भागने लगा, तो बताइए अब ए पर आवेश बदल जाएगा? तो कहोगे नो सर, ए का आवेश नहीं बदलेगा, अभी भी कितना कूलाम रहेगा? 10 कूलाम। इसका मतलब कोई वस्तु चाहे स्थिर अवस्था में हो चाहे गति की अवस्था में हो, आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर मेरे हीरो? चाहे वस्तु स्थिर अवस्था में रहे चाहे वस्तु गति की अवस्था में रहे, आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो किसी वस्तु पर आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। लिख लो हेडिंग। क्या डाले हेडिंग? आवेश पर वेग का प्रभाव। लिखिए, किसी वस्तु पर आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर? वीडियो कितने घंटे का हुआ? किसी वस्तु पर आवेश 1 घंटा 15 मिनट। किसी वस्तु पर आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, तो आज में हम लोगों ने वैद्युत आवेश की 3 गुण पढ़े। कौन कौन? आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, दूसरा आवेश संरक्षण का सिद्धांत, और तीसरा आवेश पर वेग का प्रभाव। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही। कल इसका 2 प्रॉपर्टी और लिखवाया जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे कूलाम का नियम। आज ही मैं 3 घंटा वीडियो पढ़ा देता, बट कार्ड थोड़ा सा कम है, देखिए रिकॉर्ड नहीं होगा। बंद कर। आज के लिए बस इतना ही।